नमस्कार, मैं अमित आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए जो अगला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। शायद टाइप जो है 5 या 4 होगा। आप लोग देख लीजिएगा पिछली क्लास में हम कौन टाइप पढ़ाए थे, ठीक है। उस टाइप को यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इसमें जो है इस टाइप में हम लोग को क्या देखिए समझना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो टाइप है, इस टाइप में सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। सम संख्या के वर्गों का योगफल, ठीक है। इस टाइप में इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। अब इसको समझिए। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि सम संख्या सम संख्या हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। ये भी हम बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, विभाज्य, अविभाज्य, परिमेय, अपरिमेय सभी हम बता चुके हैं, पूर्णांक संख्या। तो वहां से आप लोग अगर देख लीजिएगा, जान रहे हैं कि सम संख्या क्या है, तो यहां पे सम संख्या, ध्यान दीजिए, यहां पे सम संख्या के वर्गों का योगफल, यहां पे 3 शब्द है। सम संख्या, तो सम संख्या इसका देखिए क्या है, इसका एग्जांपल क्या होगा, इस प्रकार के टाइप का सम संख्या के वर्गों का 2 पर स्क्वायर प्लस 4 पर स्क्वायर प्लस 6 पर स्क्वायर प्लस 8 पर स्क्वायर प्लस n पर स्क्वायर। ये इस प्रकार का सवाल, या यहाँ पे n के स्क्वायर मतलब होगा जितना कि मान लिया जाए कि यहाँ पे दिया रहेगा 20 पर स्क्वायर, इसका हमको योगफल निकालना है, यही सवाल रहेगा। 2 पर माना ये सम संख्या के वर्गों का योग है, चूंकि देखिए 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 4 6 8, यानी कि आरंभ से अगर स्टार्ट होगा सम संख्या के वर्गों का जो योग है, तो इसका जो ट्रिक होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्रिक है ये, अगर सम संख्या के वर्गों का योग दिया रहेगा, ऐसे क्या था प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, लेकिन यहां पे क्या है सम संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालने के लिए बोलेगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, कौन सा ट्रिक इसमें लगाना है। तो इसमें सबसे आसान ट्रिक क्या है, जो हमारा लास्ट में जितना भी हमारा लास्ट संख्या पे स्क्वायर दिया हुआ है, उसको लास्ट हमारा कितना 20 है, 20, उसके बाद वाला 21 और उसके एक बाद वाला 22, ठीक है। क्या समझे, जो भी सम संख्या के स्क्वायर वर्गों का योगफल अगर निकालने के लिए बोला जाएगा, तो उसमें हमारा जो लास्ट संख्या है, जो लास्ट सम संख्या का जो वर्ग है, तो लास्ट सम संख्या हमारा कितना है 20 है, तो 20, उसके बाद 20 में 1 जोड़ देंगे, उतना को मल्टीप्लाई, फिर 21 में 1 जोड़ देंगे, उसका मल्टीप्लाई। और हम बता चुके हैं कि जितना भी स्क्वायर रहेगा, जितना, चाहे वो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग रहे, चाहे वो सम संख्याओं का वर्गों का योग रहे, चाहे वो विषम संख्याओं के वर्गों का योग रहे, सभी में 6 से भाग दिया जाता है, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ पे हमारा हो गया कितना 20 गुना 21 गुना 22 बटे 6। अब इसको कटा लीजिए, ठीक है। 2 ढंग 20 हो गया, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, यानी कि 70 गुना 22 हो गया, 7 9 14, 7 9 14 15, 1540, ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे में क्या कीजिएगा, समय क्या लग जाता है, देखिए यहाँ पे ये तो हम समझाने के लिए आपको 3 स्टेप में बताए हैं, आपको 3 स्टेप बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप यहीं से मन ही मन कटा के उसका आंसर आप बता सकते हैं। ये तो हम समझाने के लिए 3 स्टेप में बता दिए, ठीक है। अब देखिए इसको मान लिया हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम टेस्ट करते हैं कि देखते हैं कि सही ये आंसर निकला है कि नहीं निकला है, ठीक है। तो एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसी में, जैसे 2 पर स्क्वायर प्लस 4 पर स्क्वायर प्लस 6 पर स्क्वायर प्लस 8 पर स्क्वायर प्लस 10 पर स्क्वायर, ठीक है।
इतना सा ही लेते हैं, देखते हैं कि जनरल मेथड से, सामान्य विधि से, जनरल मेथड से देखते हैं कि ये वाला सूत्र सही में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सूत्र, सबसे हम जो ट्रिक बताए, जो फार्मूला बताए, इस पर इसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे क्या बताएगा, सम संख्याओं के वर्गों का दिया हुआ योग निकालने के लिए सबसे लास्ट वाला संख्या हमारा 10 है। तो ठीक है, तो 10 गुना क्या बताए थे, इससे एक ज़्यादा 11, फिर इससे एक ज़्यादा 3 बार, यानी जो लास्ट संख्या है इससे एक ज़्यादा कर देंगे, उसके बाद एक ज़्यादा करके फिर 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 चौके 12, यानी कि 5 चौके 20 और 220 हो गया। अगर दोनों, ये हमारा आंसर हो गया। ये इस विधि से। अब जनरल विधि से देखते हैं। 2 पर स्क्वायर 4, 4 पर स्क्वायर 16, 6 पर स्क्वायर 36, 8 पर स्क्वायर 64, 10 पर स्क्वायर 100। अब इसको जोड़ते हैं। 16 4 20, ठीक है। अब 20 और 36 56, 56 64 कितना हो गया, 56 64, 6 4 10, 6 5 11 12, 120, 120 और 100, यानी कि 120 प्लस 100 यानी कि 220। अब देखिए ये वाला ट्रिक सही है मेरा, ये जो ट्रिक बताएं ये मेरा ट्रिक सही है। तो ये ट्रिक क्या हुआ कि हमें अगर सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए बोला जाए और उसमें अगर सवाल दिया जाए सम संख्या के वर्गों का योग n जो n तक, n का स्क्वायर तक, ठीक है। यहाँ n क्या है, सम संख्या है, यहाँ n क्या है, सम संख्या है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ ठीक है, तो ये सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी को टाइप आगे बढ़ाते हुए आप लोग जो टाइप आगे बढ़ाना है आपको टाइप, ठीक है ना। ये टाइप अब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अगला टाइप पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़े थे सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम लोग को पढ़ना है विषम संख्या के विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब ये टाइप पढ़ना हम लोग को, ठीक है। तो विषम संख्या, तो इसका अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब वो देखना है। विषम संख्या हम स्टार्ट करते हैं 1 से। विषम संख्या क्या हुआ, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो। तो 1 हो गया, 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग मतलब यहाँ स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। वर्ग का अंग्रेजी होता है स्क्वायर, यही स्क्वायर है। 1 पर स्क्वायर, 3 पर स्क्वायर, 5 पर स्क्वायर, 7 पर स्क्वायर, 9 पर स्क्वायर, इस तरह करते करते डॉट डॉट अगर मान लिया जाए कि 21 पर स्क्वायर है, इसका हमको योगफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि चाहे वो सम संख्याओं के वर्गों का योग रहे, क्या रहे, चाहे वो सम संख्याओं के वर्गों का योग, चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, दोनों का एक ही ट्रिक है। तो सम संख्याओं के वर्गों के योग में क्या बताए थे, जो लास्ट हमारा दिया हुआ स्क्वायर, चाहे वो सम का रहे चाहे विषम का रहे, तो सम संख्या के वर्गों का क्या था, लास्ट। यहाँ तो विषम संख्या के वर्गों का योग है, क्योंकि हम सम संख्याओं के वर्गों का ही वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लास्ट हमारा कितना, 21 पर स्क्वायर। तो लास्ट हमारा संख्या 21 है, इसका 1 और बढ़ा के लिखेंगे 22, इसका 1 और बढ़ा के लिखेंगे 23, यानी कि 21 में +1 करेंगे 22 और 22 में +1 करेंगे 23। अब बटे 6, ठीक है।
इसको कैसे करना है भाई, 21 गुना 22 गुना 23 बटे 6 कटा दीजिए। 3 7 21, 3 दूना 6, 2 से 11 और आपका 11 7 77 गुना 23। ठीक है, इसको कर लीजिए सॉल्यूशन। 77 गुना 20 प्लस 3 कर दीजिए, ये आपका हो गया कितना, 2 7 14, 2 7 14 1540 और प्लस 3 7 21, 3 7 21 22, 1 4 2 6 5 2 7 1761। ठीक है, आपको थोड़ा सा गुना यहाँ पे फास्ट करना है। ये 1761 आंसर निकल गया। बस वही फार्मूला है जो कि सम संख्याओं के वर्गों का योग है, वही विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सेम फार्मूला है। ठीक, चलिए इसका थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ये फार्मूला का आप लोग लिख लीजिए इसका, और इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं जनरल मेथड से कि एक्चुअली देखते हैं कि यही वाला फार्मूला या ट्रिक यूज होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। छोटा सा, हालांकि टेस्ट करेंगे छोटा से ना, इसको जो टेस्ट करेंगे ये फार्मूला को, यह फार्मूला एक्चुअली सही एज में काम करेगा कि नहीं करेगा। क्या करता है, कोई भी दवाई अगर किसी को देता है, या देखते होंगे जो डाई करते हैं, हेयर कलर करते हैं ना, उसमें क्या लिखा रहता है, थोड़ा सा उसको कान के पास जो बगल में उसको लगा के देखिए, उससे देखते क्या रिएक्ट करता है। अगर रिएक्ट नहीं, मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब लगा लेना है। तो वही इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, टेस्ट करना है। तो टेस्ट क्या करना भाई, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्यूब का विषम संख्याओं के स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर प्लस 2 पर स्क्वायर प्लस 3 पर सॉरी विषम संख्या बोले हैं ना, 1 पर स्क्वायर, 3 पर स्क्वायर, 5 पर स्क्वायर, 7 पर स्क्वायर, ठीक है, और 9 पर स्क्वायर लेते हैं। इसको पहले अभी ट्रिक से बनाते हैं, ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक से, ट्रिक क्या था भाई, ट्रिक यही था कि जो हमारा लास्ट संख्या दिया रहेगा वो लिखना है, और इससे 1 बढ़ा के 10 और इससे 1 बढ़ा के 11, 9 गुना 10 गुना 11 बटे 6। ये कटा देंगे, 3 3 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, और आपका 15 गुना 11 हो गया, 165। ये 165 आंसर निकला ट्रिक से। अब जनरल मेथड से करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। तो 9 1 10, 25 10 35, अब 35 और 49, 9 5 14 हो गया, और 4 3 7 1 8 हो गया, प्लस 81, तो 4 1 5 8 8 16, 165। इसका मतलब है कि हमको यही फार्मूला यूज करना है। अब बोलिएगा कि सर इससे कम समय तो इसमें लगेगा, चूंकि ये कम संख्या है, कम संख्या दिया, अगर मान लिया जाए कि यही इतना सा दिया रहता तो हम ये वाला फार्मूला क्यों यूज करते, डायरेक्ट क्या करते, इसका 1 का हो गया 1, 3 3 9 प्लस 25 हो गया, 25 9 34, 1 35 हो गया। ये फार्मूला क्या यूज करेंगे, ये तो बड़े अगर बड़ा संख्या, अगर यहाँ डॉट 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 प्लस रहेगा 499 पर स्क्वायर रहेगा, तब ना उसको हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे जल्दीबाजी में। क्या कि इसको अगर 1 से लेके 499 तक स्क्वायर लिखना है, फिर ऐड करना है, उसके तुलना में ये वाला जल्दी बन जाएगा। इसलिए फार्मूला यूज कहाँ करना है, जहाँ कि हमें ज़्यादा समय लगने की चांस है। जहाँ छोटा सवाल रहेगा उसको जनरल मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए ना, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला टाइप में पढ़ेंगे। अगला टाइप क्या, अगला टाइप का रहा है, समझिए, देखिए समझ, और इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिवीजन करना है। अगर इसको शुरू में ही 2-4 बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो फिर ये भूलिएगा नहीं। ठीक है, और अगर मान लिया जाए कि सवाल अगर आ जाए तो आप कहिएगा कि उसको तो जनरल मेथड से बना देंगे, कितना समय लगेगा।
अगर मान लिया जाए इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से ट्रिक से बना लेते हैं और कम समय में इसको सॉल्व करके इसका जो समय बचता है, अगर दूसरे सवाल में हम लोग उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे जो कि हार्ड सवाल रहेगा तो वो नहीं बेटर होगा, और इसी में सवाल में हल्का सवाल में ही समय लगा दीजिएगा तो आगे भी और भी क्वेश्चन है उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए जो चीज़ जहाँ पे ज़रूरत हो उसका उपयोग ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। समझिए नहीं समझिए, अब सेना है और आर्मी है, आर्मी के पास हथियार है और वो सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला हथियार से युद्ध कर रहा है, ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, हथियार रहते हुए पत्थर से यूज़ कीजिएगा? नहीं, जो हथियार आपके पास है उसका यूज़ कीजिए। कब कीजिएगा? इसीलिए करना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला टाइप, अगला टाइप है सम संख्याओं का योगफल। हम पहले सम संख्याओं के वर्गों का ही योगफल बता दिए, चूंकि ये जो बोले थे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है, चूंकि उससे पहले हम लोग प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल पढ़ चुके हैं, इसलिए उसके साथ ही ये हम लोग जान गए। अब सीधा सीधी क्या करना है, सम संख्या का योगफल। यहाँ पे टाइप जो है अगला टाइप आप लोग बढ़ा दीजिएगा। तो सम संख्याओं का योगफल, मान लिया जाए क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 40, ठीक है, + 40, इसका योगफल क्या होगा? इसका योगफल क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले जो है हमको क्या है, टोटल सम संख्या इसमें कितना है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। ऐसे जोड़िएगा तो समय लग जाएगा, 40 तक जोड़ना है, 2 4 6 6 12 20 10 30 11 कर करते समय ले लेगा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना है। इसलिए हम लोग को मैथ, आप जो आए हैं, आप जो ये देख रहे हैं लेक्चर, आप किस लिए आए हैं? कुछ सीखने के लिए, क्योंकि आप नॉर्मली ढंग से इसको तो जोड़ ही दीजिएगा, उसके लिए आपको ये चीज़ अब यहाँ पे समय नहीं देना है, कुछ सीखना है ताकि वो सीखे हुए चीज़ को हम एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं, समझ गया ना। इसलिए सीखने आए हैं तो सीखिए और उसका यूज भी कीजिए। तो सम संख्याओं का अगर योगफल कहेगा तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें टोटल सम संख्या कितनी है, टोटल सम संख्या निकालना है, टोटल सम संख्या निकालना है। तो टोटल सम संख्या इसमें 2 से 40 तक में कितनी टोटल सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो ऐसे तो सम संख्या में क्या है वो आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि इससे हम अगर प्राकृत संख्या अगर बोलेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 कर करके इस तरह, तो उसमें एक क्या हो, एक अंक छूटते हुए आया है 40 तक में। इसका मतलब है कि जब 40 है तो एक अंक डिजिट छोटा है, तो 40 का मतलब इसके एक अंक छोटा मतलब क्या, इससे आधा, 40 का आधा, ठीक है ना। जितना भी रहेगा उसका आधा कर देंगे, तो जितना हमारा लास्ट संख्या 40 है इसका आधा कर देंगे, ये हमारा हो गया 2 से 40 में 20 बार में। टोटल सम जो संख्या है, टोटल सम संख्या हमें 20 है, 40 का आधा 20, इतना करने की जरूरत नहीं, जितना हमारा सम संख्या दिया रहेगा उसका सीधा हाफ कर देंगे 20 हो गया हमारा सम संख्या। अब जो हमें ट्रिक्स यूज करना है, सम संख्या निकल गया तो इसमें क्या करना, जितना हमारा सम संख्या इसमें निकल गया, जैसे 20 निकला, इससे एक आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अगले वाले से,
सिर्फ सम संख्याओं के वर्गों का योग में क्या था, वर्गों का योग रहेगा तो 20 गुना 21, ऐसे एक आगे 22 मल्टीप्लाई 22 6, लेकिन इसमें 6 नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सम संख्या टोटल निकल गया इसमें 20 है, उसके आगे वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर देना। 21 दूना 42 420, ये इसका आंसर निकल गया। अभी ये बताएंगे कि देखिए, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लिया जाए ये 100 रहेगा, यानी रहेगा 100 तक सम संख्या है ना 100, इसमें टोटल सम संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 2 से 100 के बीच में टोटल सम संख्या कितना हो जाएगा, इसमें 2 से 100 के तक में, तो इसका सीधा बोले जो रहेगा उसका हाफ कर देंगे, तो ये कितना हो गया, ये 50 हो गया। ठीक, अब ट्रिक क्या कहता है, इसका योगफल निकालने के लिए जितना हमारा संख्या आया है टोटल सम संख्या, इससे एक ज़्यादा, 50 से एक ज़्यादा 51 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 5 एकम 5 और 5 है 25, 1 0, यही करना है। टोटल सम संख्या है, जितना सम संख्या दिया रहेगा उससे आधा कर देंगे तो टोटल हमारा सम संख्या निकल जाएगा, और जो हमारा टोटल सम संख्या निकल गया उससे एक आगे वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग थोड़ा टेस्ट करते हैं कि वाकई ये चीज़ सही है कि गलत है, ये ट्रिक सही है कि गलत है, कैसे पता चलेगा, अभी आपके सामने हम पता कर देते हैं। देखिएगा, ये तो छोटा है, इसको पहले ट्रिक से बनाते हैं। पहले ट्रिक से क्या है हमारा, ये 10 हमारा लास्ट है, इसका टोटल सम संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 होगा ना। तो क्या बताए इसका ट्रिक, 5 जो हमारा टोटल जो सम संख्या निकला जितना भी रहेगा उसका आधा रहेगा टोटल सम संख्या, इससे आगे वाले 5 से आगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब जनरल मेथड से देखिए, जोड़िए 2 4 6 6 6 12 12 8 20 10 30, इसका मतलब है कि हमारा ये सही है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल का देखिए, ट्रिक सब में यूज होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही सवाल में यूज करके इसको ख़त्म कर दे, नहीं। देखिए फिर देखिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 18, 20 तक तो कर ही दिया था, 18 तक देखते हैं। चलिए, तो इसमें टोटल सबसे पहले कुछ नहीं, आंख मूंद के क्या करना है, टोटल हमें सम संख्या कितना है, टोटल सम संख्या कितना है, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9 है, 9 हो गया। तो जैसे 9 आया, इसका एक आगे से मल्टीप्लाई करके, सॉरी इसके आगे एक मल्टीप्लाई, 9 का आगे कितना हो जाएगा, 10 ना होगा भाई, तो 10 9 90, ये आंसर। अब जनरल मेथड से जोड़िए, 2 4 6 6 6 12 8 20 10 30 12 42 42 14 56, 16 होगा, 14 + 16 कंटिन्यू में देना है, ठीक है ना, इन्हें 14 के बाद 18 दे देना है, कंटिन्यू में देना है, 16 हो गया, सॉरी, तो 16 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका टोटल सम संख्या 8 हो जाएगा। अब 8 गुना इसका एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करके 72 हो जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं जनरल मेथड से, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 10 12 42 42 14 56 56 16 72। देखिए ये कंटिन्यू रहना चाहिए सम संख्या, इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, एक 2 है फिर 6 है फिर 12 है फिर 18, ऐसा नहीं, लगातार सम संख्याओं के योगफल, ठीक है ना, लगातार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लगातार, ठीक है, उस पर रूल फॉलो होगा। और सवाल आपको यही दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि सवाल अलग दिया रहेगा, अलग दिया रहेगा तो उसका अलग तरीका बताएंगे, उसका अलग ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। अगर लगातार सम संख्या दिया रहेगा तो उसका योगफल ऐसे निकालना है, समझ गए। अब नेक्स्ट टाइप में देखते हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मज़ा आ रहा है सर, तब ना जो है कि आगे हम क्लास लेंगे। और आप लोग बताइएगा नहीं, लाइक ही नहीं कीजिएगा तो हमको कैसे मालूम होगा कि हम क्या बता रहे हैं, आप लोग को
किस प्रकार का समझने में लग रहा है, किस प्रकार का पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको कैसे पता चलेगा? तो बस लाइक और कमेंट ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट है विषम संख्या का योगफल। विषम संख्या का योगफल। अभी हम लोग सम संख्या का योगफल सीखे थे। विषम संख्या का योगफल, इसमें क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, इस प्रकार का रहेगा 1 + 3, ये विषम संख्या है ना, +7 + 9 कर करके और 29 इतना ले लिए। इसका हम लोग को योगफल निकालना है। तो अगर साधारण तौर से जोड़िएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन ट्रिक से बनाएंगे तो समय बहुत कम समय में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें भी यही करना है कि टोटल विषम संख्या इसमें कितनी है। जिस प्रकार की इससे पिछले वाले जो टाइप पढ़े थे सम संख्या का योगफल में टोटल सम संख्या निकालने के लिए क्या बोले थे, जो लास्ट है उसका आधा कर देंगे, वो टोटल सम संख्या निकल गया। इसमें क्या होगा, इसमें टोटल विषम संख्या निकालना है, टोटल ऑड नंबर, टोटल ऑड नंबर, ठीक है, यानी कि शॉर्टकट में TON ये निकालना है, टोटल ऑड नंबर। तो टोटल ऑड नंबर निकालेंगे क्या, इसमें तो देखिए इसमें तो 2 से तो इसका तो आधा तो होगा नहीं, आधा का मतलब क्या 14.5 14.5 ये नहीं होगा। तो विषम संख्या में क्या करना है, जितना हमारा लास्ट संख्या दिया हुआ है उससे एक अधिक लेके 2 से तब 2 से भाग देना है। जितना हमारा लास्ट संख्या दे रहा है उसमें एक जोड़ देंगे, उसके बाद उसका आधा करेंगे। तो इसका 29 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, और इसका 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15। ये हमारा टोटल जो है, टोटल ऑड नंबर कितना निकल गया, ये 15 निकल गया। अब इसमें ट्रिक, इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक होता है जितना हमारा टोटल ऑड नंबर निकल गया उसका स्क्वायर, ठीक है। टोटल ऑड नंबर का इसका ट्रिक क्या हुआ, इसको पहले टोटल ऑड नंबर हमारा 15 निकला, इसका स्क्वायर कर देंगे 225। तो इसका ट्रिक क्या हो गया, टोटल ऑड नंबर का स्क्वायर कर देंगे, यही आंसर हो गया। और ऑड नंबर, टोटल ऑड नंबर कैसे निकलेगा, इस मेथड से निकलेगा। अगला इसका और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पे, उन्नीस का। तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर के जो है कि संख्या का जो ऑड नंबर का योगफल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमको टोटल क्या करना है, टोटल ऑड नंबर कितना होगा, क्योंकि 19 का आधा पूरा जो है कि नहीं निकलेगा तो इसमें एक जोड़ देंगे, 19 में एक जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 19 एक 20/2 10। टोटल हमारा ऑड नंबर विषम संख्या कितना निकल गया 10। अब कि उसको क्या होगा ट्रिक, योगफल के लिए जो हमारा ऑड नंबर निकला इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना जो भी है जितना निकलेगा उसको एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 हो गया आंसर। अब ये रूल सही है कि नहीं सही है, इसको कैसे हम लोग जानेंगे कि ये सही है कि नहीं है। तो इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम 9 तक ही लेते हैं, 1 से लेकर 9 तक विषम संख्याओं का। तो इसको सबसे पहले हम लोग ट्रिक से क्या बनाएंगे, पहले टोटल ऑड नंबर, टोटल विषम संख्या कितने हुआ 9 है, तो इसमें एक आगे जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी 10/2 हो गया। तो ये हमारा 5 हो गया टोटल ऑड नंबर। तो ट्रिक क्या बताए थे, इसका योगफल के लिए विषम संख्याओं के योगफल, ये आंसर नहीं हुआ, ये तो टोटल ऑड नंबर निकला। अगर इसमें पूछ देगा टोटल, देखा ऑटोमेटिक बात है कितना टोटल ऑड नंबर 1 2 3, टोटल संख्या 5 ही है ना, 1 2 3 4 5। तो योगफल कितना हो गया भाई ऑड नंबर का, जितना निकला उसका स्क्वायर कर देंगे। 5 पर स्क्वायर का मतलब 5 गुना 5/25, 25 निकला।
ये तो ट्रिक वाला मेथड से। अब नॉर्मल मेथड से देखिए, इसको जोड़िए, 1 3 4 5 4 9 7 16 9 25 25 निकला ना। इसका मतलब ये जो ट्रिक है ये सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे एग्जाम में आप लोग को क्या करना बता देते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि 99 रहेगा, 99 रहेगा, तो हमको कुछ नहीं करना है इसमें। 99 से एक ज़्यादा 100, 100 का आधा 50, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 2500 हो गया आंसर। अब 1 से लेकर 99 तक जोड़िएगा ना, पूरा जो है ना, पूरा जितना समय टोटल एग्जाम में लगता है इसी में लग के ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार का 2 सवाल आएगा तो कितना समय में देखिए आसान से सवाल का ये आंसर निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है आज नंबर सिस्टम में जितना भी टाइप बता रहे हैं, इससे आगे हम लोग और भी जानेंगे नंबर सिस्टम में, और हम लोग को क्या क्या पढ़ना, यूनिट डिजिट पढ़ना है, जितना भी नंबर सिस्टम में जो जो चीज़ पढ़ना है, जो जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना, जो जो एग्ज़ाम में सवाल आता है उसको भी हम लोग यही सब सवाल देखिए। ये तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग को थोड़ा लगता होगा कि ये क्या बता रहे हैं। धीरे 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 देखिएगा कि सवाल किस प्रकार का जो है कि सरल से लेके कठिन तक जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप लोग बिल्कुल इसको जो जो इसको पढ़ लिए उसका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए तो बहुत ही ये काम वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए आपको पढ़ना है, ठीक। तब तक आज इतना ही रहने देते हैं।